Good morning, students. Today we will learn part of speech. There are 8 parts of part of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Today we will learn noun. Our today's topic: noun. In Hindi, संज्ञा. What is noun? Definition: a noun is the name of a person, place, quality, thing, कंडीशन एंड एक्शन. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं. फॉर मोर डिटेल्स: पर्सन मुकेश, प्लेस पटना, थिंग पेन, क्वालिटी ऑनेस्टी, कंडीशन इलनेस, एक्शन मोमेंट. ये हो गया व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई गुण, दशा और एक्शन. There are 2 parts of noun: countable noun and uncountable noun. What is countable noun? Which can count. We can count, that is countable noun. Which is unable to count, it's uncountable noun. जिसे गिना जा सकता है वो countable noun और जिसे गिना नहीं जा सकता है वो uncountable noun. Now the next step, countable noun. There are 3 parts of countable noun: proper noun, common noun, and collective noun. First, proper noun. What is proper noun? व्यक्तिवाचक संज्ञा. The noun which denotes a proper person, place or thing. Noun जो किसी proper व्यक्ति, जगह और वस्तु के लिए यूज होता है, proper noun. जैसे proper person में आ जाएगा अजीत, प्रिया, राजेश. पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम दिए गए हैं. प्रॉपर प्लेस में मुंबई, दिल्ली, गोवा, किसी जगह के नाम को दिया गया है. और प्रॉपर थिंग, रामायण, गीता एंड बाइबल. वन मोर थिंग कि प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल वर्ड यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग ताजमहल इज इन सिटी ऑफ आगरा. जो बिल्डिंग है ताजमहल की वो कहाँ पर है? आगरा में है. द फर्स्ट वर्ड द, टी इज कैपिटल हियर बिकॉज इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, बट द अनदर टी इज कैपिटल हियर बिकॉज इट इज प्रॉपर नाउन. ताजमहल, इट इज प्रॉपर नाउन. सेकेंड, आर होली रिवर इज गंगा. हमारी पवित्र नदी गंगा है. ओ इज कैपिटल बिकॉज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, बट जी इज ऑल्सो कैपिटल बिकॉज इट इज अ proper noun. थर्ड एग्जाम्पल, मुंबई इज नोन एज अ फिल्म सिटी. मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? फिल्म सिटी. एम इज कैपिटल बिकॉज इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन और द फर्स्ट लेटर ऑल्सो ऑफ द सेंटेंस. ऑन द सेकेंड पॉइंट, कॉमन नाउन. आर सेकेंड पॉइंट, कॉमन नाउन. द कॉमन नाउन विच डिनोट्स द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो किसी जाति के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति की जाति के बारे में, किसी स्थान की जाति के बारे में, किसी वस्तु की जाति के बारे में. जैसे मैन एंड वुमेन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, कार. ये व्यक्ति की जाति हो गई, ये स्थान की जाति और ये किसी वस्तु की जाति. फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन. बॉयज, यहाँ बॉयज में किसी पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम नहीं बताया गया है, एक ग्रुप बताया गया है. लड़कों के झुंड को बॉयज कहा गया है, इसलिए ये कॉमन में आ जाएगा, कॉमन नाउन में, क्योंकि ये जाति को बता रहा है, कॉमन पर्सन की जाति को बता रहा है. द सेकेंड वन इज कॉमन प्लेस. देयर इज नो स्कूल नियर माई हाउस. मेरे घर के पास कोई भी स्कूल नहीं है. अब ये स्कूल में एक जाति को बता दिया है, कॉमन जगह के जाति को बता दिया है, इसलिए ये कॉमन नाउन में. वी आर लिविंग इन अ स्मॉल टाउन. हम एक छोटे कस्बे में रहते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर टाउन का नाम नहीं दिया गया, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में. द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. द नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स. किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में बताना
कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ग्रुप ऑफ पर्सन में आ जाएगा अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। और यही कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ये एक झुंड के बारे में बताया गया है, इसलिए ये क्रू, टीम, ये सब वर्ड्स को यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अ डैश ऑफ कैटल्स, पशुओं के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। तो कैटल्स के लिए ब्लैंक में क्या आ जाएगा? हर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल अ डैश ऑफ टूल्स, टूल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेट, अ सेट ऑफ टूल्स। द सेकेंड पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, माप तोल नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट, मटीरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटीरियल्स, किसी मटीरियल की तरफ इशारा करते हो, किसी पदार्थ की तरफ इशारा करते हो, तो वो क्या है? मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एक्सेट्रा, ये सब मटीरियल की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स, मेरे पास गोल्ड की और सिल्वर की रिंग्स है। इन्हें गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये किस में आएंगे? मटीरियल, पदार्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए किस में आएंगे? मटीरियल नाउन में आएंगे। द सेकेंड वन इज आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। वी कांट काउंट इट, कोल्ड कॉफ़ी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये मटीरियल नाउन। द लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो किसी के गुण, दशा आदि को बताता हो, वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो किसी की फीलिंग को बताता हो, वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, सैडनेस, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? गुण है। तो ये किस में आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक में आएंगे, किसी भाव को बताने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ ऑनेस्टी जो है वो भाव को व्यक्त कर रहा है। सेकंड, आई बॉट दिस टॉय इन माई चाइल्डहुड, मैंने इस खिलौने को कब खरीदा था? अपने बचपन में खरीदा था। तो ये बचपन भाव को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा है नाउन, नाउन के दो पार्ट्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा है मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान और जगह को बताता है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो जाति को बताता है, वो जातिवाचक अर्थात कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन जो किसी चीज़ के कलेक्शन को, ग्रुप को बताता है, वो है कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मटीरियल, किसी पदार्थ की तरफ इशारा करता है, मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, और किसी भाव को व्यक्त करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आज का नाउन टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।